अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा? अभी तुम इस पुराने बैग से काम चलाओ, तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले जो सेंटेंस है वो ये है कि क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, यानी इस सेंटेंस का मतलब ये है कि भाई ये जो चीज़ है, इससे तुम्हारा मकसद जो भी है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका एक अलग स्ट्रक्चर है। अब अभी तुम इस पुराने बैग से काम चलाओ या गुजारा कर लो, इस तरह का सेंस इसमें निकल रहा है। और तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा, यानी किसी चीज़ के बगैर काम चलाना। ठीक है, सो ये 3 स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक अभी तक आपने बाय नहीं की है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सारी डिटेल लेने के लिए। वैसे ही एक PDF बुक है जिसकी प्राइस है 200 रुपीज़ और आसानी से ईजी पैसा से आप इसको पे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न फर्स्ट स्ट्रक्चर। सो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा सर्व। ठीक है, सर्व, और फिर उसके बाद आएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि मेरे के लिए आ जाएगा माय। ठीक है, तुम्हारे के लिए आ जाएगा योर, हमारे के लिए आर, उसके के लिए अगर लड़का है तो हिज, अगर लड़की है तो हर, उनके के लिए आ जाएगा देयर। ठीक है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखें आएगा पर्पज़। ठीक है, यानी कि इससे तुम्हारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा इस चीज़ से, यानी इससे तुम काम चला लोगी, इस तरह का सेंस इसमें निकलेगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। ये एक पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, इससे मेरा काम चल जाएगा। इससे मेरा काम चल जाएगा यानी कि ये जो चीज़ है इससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक, या जाहिर सी बात है हम जो है किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इट का यूज़ कर लेंगे हम। और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल। तो देखें सेंटेंस बनेगा इट विल सर्व माई पर्पज़। इट आया हमारा सब्जेक्ट, विल आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसके बाद सर्व आया एज इट इज़, क्योंकि सर्व है वो एज मेन वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, अगर कोई और सेंटेंस होता जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट कोई और होती, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए होती तो सेकंड फॉर्म हो जाती, वो ईडी लग जाता है, सर्व्ड हो जाता, डी लग जाता। ठीक है, सर्व्ड हो जाता, थर्ड फॉर्म भी सर्व्ड हो जाता। अगर आईएनजी फॉर्म चाहिए होती तो सर्विंग आ जाता। ठीक है, और ईएस और एस फॉर्म होती तो सर्व्स हो जाता। ठीक है, तो इट विल सर्व माई पर्पज़, मेरा काम चल जाएगा तो मेरा यानी माय आ जाएगा। ठीक है, माई पर्पज़ आ गया, इट विल सर्व माई पर्पज़। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उससे तुम्हारा काम चला, यानी कोई चीज़ से, यानी उससे तुम्हारा काम चला, तो ये बना पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव में डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पे भी यही होगा। बोलेंगे डिड दैट सर्व योर पर्पज़, क्या उससे तुम्हारा काम चला, उससे के लिए हमने दैट का यूज़ किया, डिड दैट सर्व योर पर्पज़। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इससे मेरा काम चल जाता है। इससे मेरा काम चल जाता है तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, इट ही लगाएंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे इट सर्व्स माई पर्पज़, इट सर्व्स माई पर्पज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ES और S का इजाफा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है, इसी वजह से सर्व के साथ S लगा। इट सर्व्स माई पर्पज़, इससे मेरा काम चल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इससे मेरा काम नहीं चल रहा है। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, और नेगेटिव है तो देखिए सेंटेंस बनेगा इट इज़ नॉट सर्विंग माई पर्पज़, इट इज़ नॉट सर्विंग माई पर्पज़, यानी कि ये चीज़ जो है मेरे मकसद को पूरा नहीं कर रही है, इससे मेरा काम नहीं चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। बोलेंगे विल दिस सर्व योर पर्पज़, विल दिस सर्व योर पर्पज़, क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। उससे मेरा काम नहीं चल रहा था, उससे मेरा काम नहीं चल रहा था, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेसेसरी है, मैंने बताया कि किसी भी टेंस का जो है बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है पॉजिटिव के लिए। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा मेक डू विद।
अब ये जो मेक है ना, यहाँ पे एज मेन वर्ब काम करेगा अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी फॉर्म चेंज हो जाएंगी टेंस के अकॉर्डिंग। सेकंड और थर्ड फॉर्म चाहिए होगी तो वो हो जाएगी मेड, आईएनजी फॉर्म चाहिए होगी तो वो हो जाएगी मेकिंग, और ईएस और एस फॉर्म चाहिए होगी तो वो हो जाएगी मेक्स। ठीक है, मेक, डू विद, और ये जो डू विद है ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। फिर उसके बाद आएगा नाउन। अगर किसी चीज़ से काम चलाना है तो वो नाउन आ जाएगा, किसी काम से काम चलाना है तो यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म में उस काम को लिखेंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, अभी तुम इस पुराने बैग से काम चलाओ। ये जो पुराना बैग है, पुराना बैग यानी एक नाउन है, तो यहाँ पे हमारा नाउन आएगा। अभी तुम इस पुराने बैग से काम चलाओ, काम चलाने वाला कौन है? यू है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस बनेगा, फॉर नाउ अभी, यू मेक डू विद दिस ओल्ड बैग। फॉर नाउ अभी, यू मेक डू विद दिस ओल्ड बैग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो इससे काम चला लेगा, वो इससे काम चला लेगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, और वो है सब्जेक्ट यहाँ पे ही विल मेक डू विद इट, ही विल मेक डू विद इट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, कल मैंने बचे हुए खाने से काम चलाया, यानी बचा हुआ जो खाना था उससे काम चलाया। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, यस्टरडे कल आई मेड डू विद। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड हो गई। यस्टरडे आई मेड डू विद लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर बचे हुए खाने को बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड यानी बचा हुआ खाना। Yesterday I made do with leftover food. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको अब से इस मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। आपको अब से इस मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा, यानी आज के बाद से आपको इस मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो पड़ेगा के लिए यू विल हैव टू का यूज़ करते हैं, बोलेंगे एज ऑफ नाउ, अब से के लिए आया। ठीक है, आज के बाद से या अब से के लिए हम करते हैं एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ यू विल हैव टू मेक डू विद दिस मोबाइल। As of now, you will have to make do with this mobile. ठीक, so let's see more examples. आपको फिलहाल इन जूतों से काम चलाना चाहिए, यानी कि आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको फिलहाल इन जूतों से काम चलाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं वो करते हैं एज फॉर नाउ। ठीक है, एज फॉर नाउ, यानी वहाँ पर जो हमने अब से के लिए यूज़ किया था या आज के बाद से का यूज़ किया था वो हमने किया था एज ऑफ नाउ का। ऑफ और फॉर का डिफरेंस है, और फिलहाल यहाँ पे हो जाएगा फिलहाल, यानी अभी इस वक्त के लिए इन जूतों से काम चलाना चाहिए आपको। सेंटेंस बनेगा, एज फॉर नाउ यू शुड मेक डू विद दीज शूज़। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम इससे आसानी से काम चला सकते हो, तुम इससे आसानी से काम चला सकते हो। आसानी से के लिए इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सकते हो कैन वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। किसी चीज़ के बगैर काम चलाना है तो देखें उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा मेक डू विदाउट। ठीक है, विद की जगह बस यहाँ पर आ जाएगा विदाउट। सेम वही यूज़ रहेगा, बस विद की जगह विदाउट आ जाएगा। ठीक है, मेक हमारा वही टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा कि इसकी फॉर्म चाहिए होंगी। तो फिर उसके बाद आएगा वही नाउन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर किसी काम से काम चलाना है तो। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा, तुम्हें पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा। पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तो ये है विल हैव टू का यूज़ है, और यू यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। सेंटेंस बन जाएगा, यू विल हैव टू मेक डू विदाउट मनी। यू विल हैव टू मेक डू विदाउट मनी, आपको पैसों के बगैर काम चलाना पड़ेगा। सेंटेंस इज, मैं फ़िलहाल इस मेकअप के बिना काम चला लूँगी। ठीक है, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, और फिलहाल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एज फॉर नाउ का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, एज फॉर नाउ आई विल मेक डू विदाउट दिस मेकअप। एज फॉर नाउ आई विल मेक डू विदाउट दिस मेकअप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इसके बगैर काम चलाना चाहता हूँ। मैं इसके बगैर काम चलाना चाहता हूँ। चाहता हूँ वॉन्ट टू वाला सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू मेक डू विदाउट इट। आई वॉन्ट टू मेक डू विदाउट इट, मुझे बिना खाए काम चलाना पड़ रहा है। पड़ रहा है के लिए इज एम आर हैविंग टू का यूज़ करते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे आए है सब्जेक्ट में, तो आई एम हैविंग टू का यूज़ होगा। बोलेंगे आई एम हैविंग टू के बाद क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए होती है, तो इसलिए मेक ही फर्स्ट फॉर्म ही रही। आई एम हैविंग टू मेक डू विदाउट ईटिंग। आई एम हैविंग टू मेक डू विदाउट ईटिंग, बिना खाए काम चलाना पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम बिना बोले काम चला सकते हो। क्या तुम बिना बोले काम चला सकते हो। सकते हो कैन वाला सेंटेंस है, यह एक इंटेरोगेटिव, तो कैन मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते, तो बोलेंगे कैन यू मेक डू विदाउट स्पीकिंग। कैन यू मेक डू विदाउट स्पीकिंग, कि तुम बिना बोले काम चला सकते हो। सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, मैं बिना लिखे काम चला चुका हूँ। चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, आई हैव मेड डू विदाउट राइटिंग।
आई हैव मेड डू विदाउट राइटिंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। आई हैव मेड डू विदाउट राइटिंग। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंसेस फॉर यू। वो लैपटॉप के बगैर काम चला लेगा। वो लैपटॉप के बगैर काम चला लेगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।